दोस्तों, हमेशा की तरह ही इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ ऐसी मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल एंशिएंट डिस्कवरीज लेकर आए हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले शायद ही कहीं सुना होगा, क्योंकि ये डिस्कवरीज इतनी मिस्टीरियस हैं कि इनके बारे में जानने के बाद साइंटिस्ट भी हक्के बक्के रह गए थे और इनमें से कुछ का रहस्य तो साइंटिस्ट आज तक नहीं सुलझा सके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, कासल्स ऑफ लॉस्ट सिटी। सहारा डेजर्ट, जो कि पूरी दुनिया का सबसे गर्म और इनहॉस्पिटेबल जगहों में से एक माना जाता है, यहां से हाल ही में सैटेलाइट के द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चला है कि यहां पर पहले कुछ सिविलाइजेशन रहते थे जो आज के समय विलुप्त हो चुके हैं। और इन एविडेंस को यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर की एक टीम ने यहां से खोजा है, जो कि आज से 2000 साल पहले यहां पर रहने वाले सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताती है। ये सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन इस टीम ने करीब 100 से भी ज्यादा फोर्टिफाइड विलेजेस और टाउन्स को आइडेंटिफाई किया है और इसके साथ साथ यहाँ इस टीम ने कई कासल जैसे स्ट्रक्चर्स को भी आइडेंटिफाई किया है। ये सभी स्ट्रक्चर्स रिसर्चर्स की टीम को डेजर्ट में दबे हुए मिले हैं और इन स्ट्रक्चर्स को 1 एडी से 500 एडी के बीच का बताया जाता है, जिसके बाद यह पता लगाया गया कि डेजर्ट में इन कासल स्ट्रक्चर्स को किसने बनाया था। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि इन्हें एक ग्रुप द गैरामांटिस ने बनाया था, लेकिन अब तक साइंटिस्ट इस सिविलाइजेशन के कल्चर और लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जान पाए हैं। नंबर 9, ममीफाइड मॉन्स्टर्स इन इजिप्ट। दोस्तों, सहारा डेजर्ट के बाद अब हम रुख करते हैं एंशिएंट इजिप्ट की ओर, जहां पर कुबत अल हवा बरियल साइट में 10 ममीफाइड क्रोकोडाइल को 2019 में डिस्कवर किया गया। जब साइंटिस्ट ने इन रेप्टाइल्स की डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि ये आज से करीब 2300 साल पुराने हैं और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इनमें से काफी क्रोकोडाइल 11 फीट से भी बड़े थे, जो कि अच्छी तरह प्रिजर्व मिले हैं। इस पर सालों चले रिसर्च से भी साइंटिस्ट इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जान सके हैं और काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रेप्टाइल्स को इजिप्शियन गॉड सोबिक को ऑफर करने के लिए मारा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि कई इजिप्शियन लोगों का मानना था कि रेप्टाइल्स को ममीफाइड करके गॉड्स को ऑफर करने से उन्हें उनका फेवर मिलता था, जो कि वाकई में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 8, द बाइब्लिकल किंग हेजेकिय्याह। इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में एक इंस्क्रिप्शन को एक अंडरग्राउंड टनल में डिस्कवर किया है, जिसे 8th सेंचुरी बीसी का बताया जाता है। ये टनल सिटी ऑफ डेविड के पास ही में मौजूद है, जिसे कि एंशिएंट यरूशलेम भी कहते हैं। इस इंस्क्रिप्शन ने सारे रिसर्चर्स को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि इसके पैसेजेस बुक ऑफ किंग्स और बुक ऑफ क्रॉनिकल से सीधे मिलते थे। और इस टनल में मिली इस इंस्क्रिप्शन को जब प्रीडेट किया गया तो पता चला कि यह बाइबल की कुछ सबसे पहली मैन्युस्क्रिप्ट्स में से एक है, जिसमें डेड सी स्क्रॉल्स भी शामिल हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस इंस्क्रिप्शन में और बाइबल में सेम सिलियम टनल के बारे में बताया गया है, जिसे कि किंग हेजेकिय्याह ने बनवाया था और यह सिटी ऑफ डेविड में मौजूद है। नंबर 7, द मिस्टीरियस पैरेंथ्रोपस। दोस्तों, साइंस में इंसानों के इवोल्यूशन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चलती है, पर आज के समय में इंसानों के पूर्वजों में होमो सेपियंस ही बचे हुए हैं। लेकिन आइए बात करते हैं होमो सेपियंस के कजन पैरेंथ्रोपस के बारे में, जो कि आज से करीब 1.5 से 2.5 मिलियन साल पहले इस धरती पर एग्जिस्ट किया करते थे और जिनके रिमेन्स को 1938 में रॉबर्ट ब्रूम के द्वारा डिस्कवर किया गया था। रॉबर्ट ब्रूम को फॉसिलाइज्ड जॉज और टीथ मिले थे, जिन्हें कि गोरिल्ला जैसे दिखने वाले ह्यूमंस के बताए जाते हैं। ये क्रीचर हम इंसानों जैसे सीधे चलते थे और ये हमारे एंसेस्टर से काफी बड़े भी होते थे। अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो ये करीब 5 फीट हुआ करते थे और इनके दांत थंब के जितने मोटे होते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ज्यादा स्मार्ट नहीं थे। इसके साथ ही पैरेंथ्रोपस हमारी फैमिली ट्री के सबसे पहले डेविएशंस भी माने जाते हैं, जो कि आज से करीब 1.5 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, ज़ेर्ज़िवोन कासल। ज़ेर्ज़िवोन कासल भी एक बहुत ही मिस्टीरियस कासल था, जिसको कभी द कल्ट ऑफ मिथ्रास के द्वारा यूज किया गया था और ये पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय साइट्स में से एक गोबेकली टीप से करीब 93 मील की दूरी पर मौजूद है। इस कासल को आज से करीब 3000 साल पहले बनाया गया था, फिर बाद में इसे एसिरियंस के हाथों डिस्ट्रॉय कर दिया गया और फिर रोमन एम्पायर ने इस कासल को रीबिल्ड कराया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 22 मिस्टीरियस मिथ्रास टेम्पल्स मिले हैं, जिन पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अजीब सिंबल्स भी मिले हैं। इन सिंबल्स को कई लोग एस्ट्रोनॉमी से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि साइंटिस्ट को एस्ट्रोनॉमी से जुड़े कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, मगर फिर भी यहाँ पर कई सारे लॉन्ग लॉस्ट ट्रूथ्स मौजूद हैं, जिसे साइंटिस्ट आज तक नहीं सुलझा सके हैं।
नंबर 5, द एक्सटिंक्शन ऑफ एनासाजी। 12th सेंचुरी में चाको कैन्यन में रहने वाले लोग, जिन्हें की अनसाजी कहते हैं, ये लोग अचानक से गायब होने लगे और धीरे धीरे कर ये विलुप्त हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा बनाए गए घरों के रुइंस आज भी न्यू मैक्सिको में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो कि चाको कैन्यन में रहने वाले 2000 से भी ज्यादा लोग अचानक से अपने घरों को छोड़कर चले गए थे, पर ये लोग कहां गए थे आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। एनासाजी के अचानक से ऐसे गायब हो जाने के पीछे कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रीजन में होने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और इसी कारण से इन्हें अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। साथ ही कई लोगों का मानना है कि ये भी एक साउथ में माइग्रेट करके एज़टेक्स के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये सब बस कहीं सुनी बातें हैं। साइंटिस्ट आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि एनासाजी आखिर माइग्रेट करने के बाद कहां गए होंगे। नंबर 4, द ट्रेजरी ऑफ एट्रियस। द ट्रेजरी ऑफ एट्रियस एक टूम है जिसे कि आज से करीब 3400 साल पहले एंशिएंट माइसिनिया ने ग्रीस में बनाया गया था और ये ब्रॉन्ज एज में बनाया गया सबसे बड़ा टूम भी माना जाता है। आपको बता दें कि इस टूम में एक सर्कुलर बरियल चैम्बर था जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा डोम बना हुआ था, जो कि पैंथियन के बनने से पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा डोम था। जिस भी इंसान के लिए इस टूम को बनाया गया होगा वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहा होगा, क्योंकि इसमें काफी लग्जूरियस मार्बल्स लगे हुए हैं। पर आखिर इस टूम में किसे दफनाया गया था इसके बारे में साइंटिस्ट नहीं जानते हैं, मगर हाँ, कई लोगों का मानना है कि ये टूम मिथिकल किंग एगामेम्नन के लिए बनाया गया था और कई लोग इसे सिर्फ एक थियरी मानते हैं। नंबर 3, द फर्स्ट रोमन हाईवे। हाल ही में इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि उन्होंने अभी तक रोमन हाईवे का रास्ता नहीं खोजा है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो कई दशकों से स्टडी करने में लगे हुए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट रोमन हाईवे, जिसे हम लोग एपियन वे के नाम से भी जानते हैं, मगर इसके पहले कुछ रोड के बारे में जानने के लिए रिसर्चर्स लगे हुए हैं। ये हाईवे एंशिएंट समय में काफी यूजफुल हुआ करता था क्योंकि ये रोम को पोर्ट सिटी ऑफ ब्रिंडिसी से जोड़ता था। ये हाईवे रोम से आने वाले गुड्स को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड हुआ करती थी, जो कि आज से 2400 साल पहले बनाई गई थी और ये आज के समय में जमीन में कहीं दबी हुई है। आपका इस रोमन हाईवे के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, हिडन रेलिक्स। साल 2008 में एक मिडिवल पेंडेंट को एक जर्मन टाउन की माइंस में डिस्कवर किया गया था और इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लेबनिज सेंटर ऑफ आर्कियोलॉजी ने एक न्यूट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया था। उस न्यूट्रॉन बीम के टेस्ट से पता चला कि इस पेंडेंट के अंदर एक टाइनी स्प्लिंटर बोन मौजूद है, जो कि वाकई में चौंकाने वाला था, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये बोन्स फ्रैगमेंट्स कोई रिलीजियस रेलिक्स हो सकते हैं। हालांकि इस पेंडेंट को अब तक खोलकर नहीं देखा गया है क्योंकि ये आज से करीब 800 साल पुराना है। इसे खोलने पर यह टूट भी सकता है, इसलिए इसके बाहर से ही न्यूट्रॉन बीम्स टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि इसके अंदर मौजूद सिल्क से बने हुए 5 पैकेट्स के बारे में भी पता लगाया जा सके और हर एक में बोन स्प्लिंटर्स को भरा गया था। इस पेंडेंट को जीसस की पिक्चर्स के साथ डेकोरेट किया गया था, जिसे 12th सेंचुरी में बनाया गया था। नंबर 1, द पावर ऑफ गोल्ड। दोस्तों, इस हिडन रेलिक्स के बाद अब हम एक एंशिएंट डायटी अनुनाकी के बारे में जानने वाले हैं, जिनके बारे में कई लोगों का कहना है कि अनुनाकी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे जो कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन के लिए आए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनुनाकी गोल्ड का इस्तेमाल किसी ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए किया करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुनाकी के द्वारा कई मैथ और मेजरमेंट्स के सिस्टम को परफॉर्म किया गया था, जिनके कुछ सबूत साइंटिस्ट ने पहले ही खोज लिए हैं और वो 3500 BC के समय के हैं। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया में मिले एक टैबलेट से पता चलता है कि वो कुछ एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे, जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन आज तक कोई भी अनुनाकी इसकी मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।